नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम विधि परिवार में। हम लोग अभी तक जो 4 बजे क्लास कर रहे थे, हम लोग एसएससी जीडी के लिए हम लोग क्लास कर रहे थे। लास्ट जो भी क्लासें हुई थी क्लासिफिकेशन को लेके या फिर जो क्लास हुई थी हमारी उसके अंदर मैंने एनालॉजी टेस्ट कराया था। 7, 8, 10 क्लासें हुई थी 4 बजे के टाइम पे, जिनका जो फोकस था वो एसएससी जीडी को लेके था, उन क्लासेज का जो फोकस था। अभी टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो जो एसएससी जीडी की जो क्लास है वो दोपहर में 1 बजे पहुंच गई है, ठीक है ना। भरत सिकंदरा राव, गुड इवनिंग। स्नेहा जी आ गई हैं, गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली वो पहुंच गई है 1 बजे एसएससी जीडी की जो क्लास है, ठीक है ना। वहाँ पे अब थोड़ा सा उसमें स्ट्रेटेजी में चेंज भी किया है कि अभी तक मैं जो एसएससी जीडी में करा रहा था वो मैं आपको पर टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन करा रहा था कि जैसे मैंने एक टॉपिक पकड़ा उसमें से जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैंने कराए, इस तरीके से मैं करा रहा था। अभी एसएससी जीडी में क्या चल रहा है 1 बजे से कि हम लोग जो क्लास है उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर हम कराने वाले हैं। आज क्लास हुई थी 1 बजे, उसके अंदर मैंने आज पहला प्रीवियस ईयर पेपर आपको कराया था एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का, ठीक है ना। अब जो रही बात कि सर आप फिर 4 बजे वाली क्लास में क्या करने वाले हो, आपने 4 बजे वाली क्लास 1 बजे शिफ्ट कर दी, उसकी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी कि अब टॉपिक वाइज ना करा के उसको प्रीवियस ईयर करना है, तो 4 बजे क्या चलने वाला है। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा, 4 बजे की जो क्लास होने वाली है, 4 बजे की क्लास किसके अकॉर्डिंग होने वाली है, एसएससी सीएचएसएल के अकॉर्डिंग होने वाली है। किसके अकॉर्डिंग होने वाली है, एसएससी सीएचएसएल के अकॉर्डिंग होने वाली है, ठीक है ना। और हम लोग 2023 में जो एग्जाम आने वाला है सीएचएसएल का, उसको हम लोग टारगेट करने वाले हैं इसके अंदर। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हम पढ़ेंगे किस तरीके से, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज। मैंने पहला टॉपिक सिलॉक्सी ले लिया है, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पक्का एसएससी के अंदर आएगा। पहला टॉपिक मैंने सिलॉक्स ले लिया है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज धीमे धीमे चलते रहते हैं। अभी 6 तारीख को आपको सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसके लिए हमने अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दी है, ठीक है ना। चलिए, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, हमारा एग्जाम विधि के नाम से जो आपका प्ले स्टोर पे ऐप है, आप उसको डाउनलोड करें। वहाँ पे आप लोगों को फ्री वीडियोज मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, क्विज मिल जाएगी, पीडीएफ में आपको बुक्स सारी अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है ना, क्लास नोट्स, ठीक है ना। और प्रैक्टिस ईयर का लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट है वो आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप ऐप डाउनलोड जरूर कर लें एक बार, ठीक है ना। और कोई पेड कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं वहाँ से, तो आप पेड कोर्स लें। ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं आपको जो दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन पे, ये सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली हैं वहाँ पे, ठीक है। पेड चीज़ों के लिए अलग है, ठीक है ना। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा फटाफट से, ठीक है। सेकंड जो अगली चीज़ है, वो जो एग्जाम विधि है वो कंपटीशन गुरु द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है, ठीक है ना। तो कंपटीशन गुरु कहाँ पे है, ऑफलाइन कोचिंग के लिए अगर आप बात करें तो कंपटीशन गुरु की ब्रांच जो है नज़दीकी वो कौन सी है, हाथरस ब्रांच है, ठीक है ना। मोबाइल नंबर आपके सामने है, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं आपके सामने मोबाइल नंबर दे रखा है, ठीक है ना। बैच हैं जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी टाइमिंग आपको बता रखी है। जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं 7 to 10 में बैच स्टार्ट हो रहे हैं, नए 10 से 1 में बैच स्टार्ट होने वाला है, 2 से 5 में स्टार्ट होने वाला है बैच, ठीक है ना। तो इसके लिए भी आप लोग देख लें, अगर कोई व्यक्ति ऑफलाइन कोचिंग को करना चाहता है, कोई नज़दीकी है अगर हमारे, ठीक है। आगे चलते पहले प्रश्न की तरफ, सिलॉक्स का पहला प्रश्न। अब यहाँ पे पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, आपने बोला कि अभी आप बोलोगे कि सर आपने बोला कि टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, तो मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज ही लूँगा। अब मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे अगर आता हूँ कि मैं पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले कॉन्सेप्ट लेता हूँ, तो कई लोगों का मन नहीं लगता है। तो मैं साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व कराता जाऊँगा, क्वेश्चन के साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझाता जाऊँगा कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, मुझे शिखा दी ने आपकी क्लास के बारे में बताया था। थैंक यू शिखा, और इसलिए आप भी शेयर करें, ठीक है ना। आपको सिखाने बताया और आप भी अपने फ्रेंडों में शेयर करें इस क्लास को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच बन पाए हमारी, और उनकी भी पहुंच बन पाए एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो सिलॉक्स हमारा टॉपिक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। जो लोग पढ़ रखे हैं वो डायरेक्ट आंसर देते चले, जो लोग नहीं पढ़ रखे हैं वो थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे चलते रहे। मैं उनको सारे के सारे रूल रेगुलेशन सब कुछ समझाता हुआ चलूँगा, और धीमे धीमे सब कुछ हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और पूरा टारगेट रहने वाला है हमारा सीएचएसएल के लिए अभी से, ठीक है ना। अभी से 6 तारीख को उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, अभी से हम लोग सीएचएसएल को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे को क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन ने मुझे बोला है कि भाई स्टेटमेंट में क्या बोला है, मेरे को बोला है कुछ पोटैटो अनियन है, ठीक है ना। कुछ पोटैटो अनियन है, कुछ अनियन टोमेटो है, ठीक है ना। तो इस तरीके के प्रश्न में क्या होता है, हमको सबसे पहले डायग्राम बनाना होता है। मेरे को आंसर भी आने लग गए। भरत मेरे को गुड इवनिंग कर रहे हैं, भरत गुड इवनिंग। इसका मैं क्या करता हूँ, इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। कहता कुछ पोटैटो अनियन है, तो भाई मेरे
ये एक सर्कल आया और ये बना दिया मैंने किसके लिए, पोटैटो के लिए, ठीक है। मेरे को बोला कुछ पोटैटो कौन है, अनियन, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ओ से प्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए मेरे को बोला कुछ ऑनियन टमाटो है, ठीक है ना, यहाँ पे कौन आ जाएगा, टी, ठीक है ना। इस तरीके का डायग्राम इसके बनने वाला है। गुंजन शर्मा आ चुकी है, नमस्ते गुंजन जी। सब लोग जितने लोग हो एक बार लाइक कर दो क्लास को और शेयर कर दो, जिससे जल्दी से जल्दी मैं क्लास को सही तरीके से स्टार्ट करूँ, स्पीड मेंटेन करके क्वेश्चन करा सकूँ। फटाफट से एक बार लाइक कर दो सब लोग और शेयर भी कर दो, ठीक है ना। शिखा सिसोदिया गुड इवनिंग जी। चलिए एक बार शेयर कर दो, शिवम चौहान भी आ गए, गुड इवनिंग। सब लोग लाइक कर दो क्लास को एक बार, जितने लोग हो उतने लाइक तो बनते ही हैं, ठीक है ना। और दूसरा शेयर भी कर दो, ठीक है। डायग्राम इस तरीके से आप लोग बना लेंगे भाई, कुछ पोटैटो ऑनियन है और कुछ ऑनियन टमाटो है, ठीक है ना। डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा आप लोगों का। हमें पहला कंक्लूजन क्या दे रखा है, हमें पहला कंक्लूजन क्या दे रखा है, कुछ टमाटो पोटैटो हैं और कोई टमाटो पोटैटो नहीं है। कुछ टमाटो पोटैटो हैं और कुछ टमाटो कोई टमाटो पोटैटो नहीं है। तो भाई अगर आप लोग यहाँ पे एक बात करें, क्या बात करें, भरत कह रहे हैं कर दी लाइक सर जी, बिल्कुल। शिवानी भारती भी आ चुकी है, गुड इवनिंग शिवानी जी। चलिए इस तरीके की सिचुएशन के लिए हमारे पास एक रूल होता है, अगर आप लोगों को पता होगा, मैं धीमे धीमे करके सारी चीज़ें बता दूंगा। मान लीजिए कोई ए ऑब्जेक्ट है और किसी बी ऑब्जेक्ट में अंश व्यापी है, मतलब थोड़ा सा मर्ज है, और बी ऑब्जेक्ट है किसी तीसरे सी ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा अंश व्यापी है, मतलब थोड़ा सा वहाँ पे मर्ज है। अगर इस सिचुएशन में आप लोग ए और सी का कोई भी कंक्लूजन निकालते हैं, जैसे कंक्लूजन मैं बताऊँ यहाँ पे, आप तीन तरीके के कंक्लूजन आप बेसिक लॉक्स में आप निकाल सकते हैं। पहला कंक्लूजन आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि सभी ए बी है, क्वेश्चन पे आएंगे। पहला कंक्लूजन आप बोल सकते हैं सभी ए बी सी हैं। हम किसके कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ए के और सी के, ठीक है ना। तो आप लोग पहला कंक्लूजन यहाँ पे क्या बोल सकते हो, सभी ए सी हैं। दूसरा क्या बोल सकते हैं आप लोग, कुछ ए सी हैं, ठीक है ना। तीसरा आप लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई ए सी नहीं है। इस तरीके की सिचुएशन आपकी बन सकती है, ठीक है ना। तो इस तरीके की सिचुएशन में जब भी आप ए और सी का कोई भी कंक्लूजन निकालते हैं, ए और सी के जब कंक्लूजन आप निकालने चलते हो, तो आपके ऑल वाले जो कंक्लूजन होते हैं वो कंक्लूजन कैसे होते हैं, आपके गलत होते हैं। ऑल वाले जो कंक्लूजन होते हैं वो कैसे होते हैं, गलत होते हैं, ठीक है ना। और जो सम वाले और नो वाले कंक्लूजन होता है, जो सम और नो वाला कंक्लूजन होते हैं वो जो है आपके, वो इंडिविजुअली गलत होते हैं। इंडिविजुअली गलत कैसे, कि अगर ये वाला कंक्लूजन आपको अकेला मिलेगा तो आप इसको गलत कर देंगे, ये वाला कंक्लूजन अगर आपको अकेला मिलेगा तो आप इसको गलत कर देंगे, ठीक है ना। अगर आपको ये दोनों साथ में मिल जाते हैं, अगर ये दोनों कैसे मिल गए, साथ में, तो उस सिचुएशन में आप लोग कंडीशन लगा देंगे कि या तो ये सही है या ये सही है। आइदर की कंडीशन आप लोग इस सिचुएशन में लगा देते हो, ठीक है ना। तो वही सेम सिचुएशन जो ये रूल कहता है, वही सेम सिचुएशन आपको यहाँ पे मिलती है। और ये जो सिचुएशन आप लोगों को कह रही है वो कह रही है रिलेशन आपका पोटैटो का और टमाटो का निकाल रही है, ठीक है ना। कह रही है कुछ टमाटो पोटैटो है, ठीक है ना, ए और सी के बीच में कुछ टमाटो पोटैटो, कोई टमाटो पोटैटो नहीं है। मतलब आपके पास सम का सेंटेंस भी है, ठीक है ना, आपके पास नो का सेंटेंस भी है, और दोनों ही मैंने बोला था यहाँ पे इंडिविजुअली गलत होते हैं, मतलब अकेले अकेले गलत होते हैं, ठीक है ना। बट दोनों साथ में होंगे तो कौन सी कंडीशन लगेगी, आइदर वाली, ठीक है ना। तो भाई सम का सेंटेंस भी है, नो का सेंटेंस भी है, तो दोनों में जो कंडीशन लगेगी वो कंडीशन कौन सी लग जाएगी, आइदर वाली। आपके पास एक ऐसा ऑप्शन होगा जहां लिखा होगा या तो फर्स्ट, ठीक है ना, या तो सेकंड, ठीक है ना, या तो फर्स्ट या तो सेकंड कंक्लूजन अनुसरण करता है, निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है ना। तो आपके पास में जो ऑप्शन है इस तरीके का, वो ऑप्शन है आपके पास में ऑप्शन नंबर 3। आपके पास में इस तरीके का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 3। जिनने भी पहले प्रश्न का जो आंसर दिया है सी, जिनने भी पहले प्रश्न का आंसर सी दिया है, ठीक है ना, पहले प्रश्न का आंसर जिनने भी सी दिया है उनका आंसर कैसा है भाई मेरे, सही है, ठीक है ना। कई सारे लोगों ने मेरे को सी दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मेरे से क्या कहता है, देखें आप लोग, कथन दे रखे हैं मेरे को, मैं डायग्राम आप लोगों की मदद के लिए बना दूंगा। प्रशांत गौतम जी ने भी सी आंसर दिया है, बिल्कुल सही है प्रशांत जी आपका आंसर, ठीक है। देखिए मेरे को बोला कुछ बटर हनी है, तो मैं एक सर्कल बनाता हूँ, वहां पे क्या लिख देता हूँ मैं, भाई ये हो गए हमारे बटर, ठीक है। मेरे को बोल रहा है कुछ बटर कौन है, हमारा हनी है, ठीक है। चलिए हनी हो गया। अब हमें बोल रहा है कुछ हनी ब्रेड है, कुछ हनी क्या है, ब्रेड है, ठीक है। कुछ हनी हमारे क्या हो गए, कुछ हनी क्या हो गए हमारे, ब्रेड हो गए, ठीक है। कुछ हनी हमारे कौन हो गए, ब्रेड। क्लियर है वाली बात। बोला सभी ब्रेड जैम है, सभी ब्रेड कौन है, जैम। तो ब्रेड के ऊपर एक सर्कल बनाएंगे आप लोग, और वो किसको प्रेजेंट करेगा, आपका जैम को प्रेजेंट करेगा। किसको प्रेजेंट करेगा, जैम को प्रेजेंट करेगा। डायग्राम से आप सब लोग सहमत हैं।
डायग्राम सबने देख लिया, मैंने आप लोगों की मदद कर दी, सब लोग सहमत होंगे डायग्राम से। अब आप लोग आंसर निकाल के दिखाओ मेरे को, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को डायग्राम बना दिया, क्योंकि हो सकता है किसी के पास कॉपी पेन ना लेके बैठा हो, बस में सफ़र कर रहा हो, ऑटो में हो या कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, तो उन लोगों की मदद के लिए मैंने आप लोगों के डायग्राम बना दिया, ठीक है ना। अब डायग्राम से आप लोग पता करो कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। कंक्लूजन क्या कह रहा है, पहला कंक्लूजन क्या कहता है, बोला कुछ जैम हनी है। भाई देखो कुछ जैम हनी है, बात तो इसकी सही है, क्यों, क्योंकि भाई देखो जैम का जो सर्कल है और हनी का जो सर्कल है यहाँ पे आके थोड़ा सा मैच कर रहे हैं, तो कुछ जैम हनी है, ये वाली बात अगर आप लोग बोलते हैं तो ये वाली बात जो होगी वो कैसी होगी भाई मेरे, बिल्कुल सही होगी। मतलब जो पहला वाला कंक्लूजन है हमारा वो कैसा है दोस्त, हमारा सही है। जो पहला वाला कंक्लूजन है वो हमारा कैसा है, सही है। अब हम दूसरे कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, बोलता है सभी हनी बटर है। सभी हनी क्या है, बटर है। देखो भाई मेरे एक बात बताता हूँ आप लोगों को, सम वाले स्टेटमेंट में से कभी भी ऑल का कंक्लूजन नहीं निकल सकता है। सम वाले स्टेटमेंट में से कभी भी ऑल का कंक्लूजन नहीं निकल सकता है। हनी और बटर के लिए आप लोगों ने सम का स्टेटमेंट दे रखा है और हनी और बटर के लिए आप ऑल का कंक्लूजन निकाल लो तो गलत ही होगा, वरना आप इधर देख लो, मेरे को बोल रहा है सभी हनी बटर हैं। भाई हनी का सर्कल और बटर का सर्कल थोड़ा सा मैच किए हुए हैं, बट सभी नहीं हो सकते, तो ये गलत होगा, ठीक है। अब कह रहा है कुछ जैम बटर है, कुछ जैम बटर है। भाई एक बात बताओ, जैम का सर्कल कहाँ है, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको मिलेगा कि भाई जैम का सर्कल कहाँ है, ये रहा। जैम का सर्कल कहाँ है मेरे भाई, ये रहा, ठीक है ना। अब बोल रहा है बटर, तो बटर का सर्कल कहाँ है, ये रहा। बटर का सर्कल कहाँ है, ये रहा। तो भाई मेरे एक बात बताओ, बटर और जैम का सर्कल कहीं भी मैच कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो कुछ जैम बटर है, ये वाला कैसा होगा आप लोगों का, गलत होगा। तो आपका जो आंसर आने वाला है इस प्रश्न का जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी केवल पहला कंक्लूजन सही है। इसका जो आंसर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, केवल पहला कंक्लूजन कैसा है आप लोगों का, सही है, ठीक है। अगर मैं देखता हूं इसमें केवल पहला कंक्लूजन सही है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं ऑप्शन देखता हूं तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फोर्थ, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। तो आप लोग जो आंसर लगाएंगे वो आंसर कौन सा लगा देंगे, सेकंड वाले का ऑप्शन नंबर डी, सेकंड वाले का ऑप्शन नंबर डी। किसी भी व्यक्ति को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है, सेकंड वाले प्रश्न में तो मेरे को बताएं, किसी भी व्यक्ति को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या, सेकंड का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखें, कह रहा है सभी पेंसिल इरेजर हैं। डायग्राम में हर प्रश्न का आपको स्टार्टिंग में बना के दे दूंगा, जिससे आपके पास अगर आप कहीं भी हैं, ठीक है ना, तो आप कर पाएं। मेरे को बोला है सभी पेंसिल इरेजर हैं, ठीक है ना। मैं लेता हूं डायग्राम, ठीक है, सभी पेंसिल, ये मेरे को मिल गए कौन, पेंसिल, ठीक है ना। ये मेरे को सर्कल किसके लिए हो गया, पेंसिल के लिए मिल गया, ठीक है ना। पेंसिल के ऊपर बोला इरेजर, सभी पेंसिल मैंने कौन कर दिए, इरेजर कर दिए, ठीक है। अब मेरे को कह रहा है सभी शार्पनर इरेजर हैं, ठीक है ना। इसको ना डायग्राम को मैं दोबारा बनाऊंगा, ठीक है ना। इस डायग्राम को मैं क्या करूंगा, दोबारा बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाएगा, मैं तो इसी में गुपुड़ चुपुड़ कर देता, ठीक है। देखिए मेरे को कह रहा है सभी पेंसिल इरेजर है, तो मैं एक सर्कल बनाता हूं किसके लिए, पेंसिल के लिए, ठीक है। अब मेरे को कह रहा है सभी पेंसिल क्या है, इरेजर, तो पेंसिल के ऊपर एक सर्कल बनाऊंगा और एक इसको प्रेजेंट करेगा इरेजर को, ठीक है। अब कह रहा है सभी शार्पनर इरेजर है, मतलब शार्पनर का जो सर्कल आएगा वो भी इरेजर के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो शार्पनर को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब कह रहा है सभी कंपास शार्पनर है, मतलब शार्पनर के अंदर कौन आने वाला है, कंपास आने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके सर्कल को थोड़ा बड़ा कर लो, डायग्राम अच्छा दिखेगा, ठीक है ना। शार्पनर का जो सर्कल है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये क्या हमारे शार्पनर, ठीक है। अब इसी के अंदर हमारे कौन आने वाले हैं, इसी के अंदर हमारे कौन आने वाले हैं, कंपास। कंपास को मैं के से प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। डायग्राम से सब लोग सहमत हो गए होंगे, डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। बोरियत हो रही है कि क्लास में, भाई टॉपिक है, बोरियत वाला नहीं है, पढ़ेंगे आप, मेहनत करेंगे, 1 नंबर का आपको क्वेश्चन मिलेगा एसएससी CHSL के अंदर इससे, ठीक है ना। चलो मैंने डायग्राम बना दिया, फटाफट से मेरे को आप लोग आंसर बता दो क्या आंसर आने वाला है, फटाफट से बता दो क्या आंसर होगा। भरत सिकंदरा राव, क्लियर है सर, ओह थैंक यू जी। और कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो मेरे को बताते चलना, मैंने आपको डायग्राम बना के दे दिया, बताओ फटाफट से कौन सा आंसर आने वाला है इसका, ठीक है। देखिए मैं करके बताता हूं आपको। मेरे को बोला सभी कंपास इरेजर हैं। भाई आप लोग, एक रूल बताया आप लोगों को कि अगर आप इनसाइड से आउटसाइड जाते हैं ऑल वाली सिचुएशंस में, तो आप लोगों का जो
ऑल के कंक्लूजन होते हैं वो कैसे होते हैं, सही। भाई कंपास कहाँ है, ये रहा, ठीक है ना। इरेजर का सर्कल कहाँ है, ये रहा। आप क्या कर रहे हो, इनसाइड से कैसे जा रहे हो, इनसाइड से कैसे जा रहे हो, आउटसाइड, ठीक है ना। और इनसाइड से आउटसाइड में ऑल के कंक्लूजन कैसे होते हैं, सही। और आपके जो सम के कंक्लूजन होते हैं वो होते हैं गलत, और जो नो के कंक्लूजन होते हैं वो कैसे, सम के कंक्लूजन कैसे होते हैं, सही। नो के कंक्लूजन कैसे होते हैं, गलत। अब जो कंक्लूजन दे रखा है सभी कंपास इरेजर है, सभी कंपास इरेजर है, ठीक है ना। ऑल का कंक्लूजन है आपका इनसाइड से आउटसाइड का, तो पहला कंक्लूजन आपका कैसा होगा, सही होगा, ठीक है ना। दूसरे में अगर मैं बात करता हूं, कह रहा है कुछ कंपास पेंसिल है, कुछ कंपास पेंसिल है। भाई देखना कंपास का सर्कल ये रहा, ठीक है ना, पेंसिल का सर्कल ये रहा, कहीं मिल रहे नहीं मिल रहे तो आप नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये होगा गलत, ठीक है। कह रहा है कुछ इरेजर कंपास है। ऑल वाले कंक्लूजन का, अगर ऑल वाले सेंटेंस का अगर आप जो कंक्लूजन है वो सम में अगर आप निकालते हैं तो वो कंक्लूजन सही होता है। मेरे को कह रहा है कुछ इरेजर कंपास है, इरेजर कहाँ है, ये रे, कंपास ये रे, आउटसाइड से इनसाइड का है। और आपको पता है ना आउटसाइड से इनसाइड की जो सिचुएशन होती है उसके अंदर ऑल का कंक्लूजन कैसा होता है, गलत होता है। सम का कंक्लूजन कैसा होता है, सही होता है। और नो का कंक्लूजन कैसा होता है, गलत होता है। तो ये सम का कंक्लूजन है, ये कैसा होने वाला है, सही होने वाला है। मतलब आप जो प्रश्न का आंसर लगाएंगे वो आप लोग क्या लगाएंगे कि ओनली फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो, ठीक है ना। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर लगेगा वो क्या लगने वाला है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। आपका जो आंसर लगने वाला है वो क्या लगने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 लगने वाला है। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है ना। चलिए आंसर लगने वाला है ऑप्शन नंबर 1, मतलब तीसरे प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आएगा ए। कोई समस्या हो किसी को तो बता दो, कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, फटाफट से इसका डायग्राम बना देता हूं आप लोगों की मदद के लिए। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, सभी बुक कॉपी हैं, ठीक है ना। यहां पे देख लो भाई, सभी बुक कॉपी है, ये हो गई हमारी कौन, बुक। डायग्राम बना देता हूं आपकी मदद के लिए, ये कौन हो गई, बुक हो गई, ठीक है ना। चलिए, और सभी बुक जो है, सभी बुक जो है वो कौन है, हमारी कॉपी है, ठीक है ना। सभी बुक जो है वो क्या है, हमारी कॉपी है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला हम लोगों से क्या कह रहा है कि कोई कॉपी पेन नहीं है, मतलब कॉपी का कोई रिलेशन नहीं है हम लोगों का किससे, पेन से। कॉपी का कोई भी रिलेशन नहीं है हम लोगों का किससे, पेन से, ठीक है ना। अब कह रहा है कुछ इरेजर बुक है, ठीक है ना। कुछ इरेजर क्या है, बुक, मतलब बुक में से थोड़ा सा सर्कल काट के लाओ आप लोग, ठीक है ना। और बुक में से थोड़ा सा सर्कल काट के लाओ, और वो किसके लिए होगा, इरेजर के लिए होगा, ठीक है। ये इसका डायग्राम बनेगा, डायग्राम से सब लोग सहमत होंगे, ठीक है। डायग्राम से सब लोग सहमत होंगे। मैंने डायग्राम आप लोगों के लिए बना दिया है। अब फटाफट से मेरे को आंसर बता दो, ठीक है ना। हर बार डायग्राम बना के दे रहा हूँ। माधुरी जादव सर नमस्ते, नमस्ते माधुरी जी। डायग्राम बना दिया है मैंने, फटाफट से मेरे को आंसर दें। और एक बार यार जितने लोग अभी हो क्लास में यार, कम से कम उतने लाइक तो बनते हैं, उतने शेयर बनते हैं, उतने लाइक बनते हैं जितने लोग क्लास में हैं अभी। फटाफट से कर दो। डायग्राम बना दिया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। डायग्राम बना दिया है। देखो बोला है सभी, कंक्लूजन क्या कहता है, पहला कंक्लूजन कहता है कुछ कॉपी इरेजर है, कुछ कॉपी इरेजर है। क्या कहता है, कुछ कॉपी इरेजर है, ठीक है ना। तो देखो मेरे भाई, ये कुछ कॉपी इरेजर है कि नहीं, कुछ कॉपी क्या है, इरेजर है। बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। मतलब पहला वाला जो कंक्लूजन है आप लोगों का वो कैसा हो गया, आपका सही हो गया। पहला कंक्लूजन कैसा हो गया, सही हो गया। अगले कंक्लूजन पे अगर हम आते हैं, अगला कहता है कुछ पेन बुक है, कुछ पेन बुक है। पेन कहाँ है भाई मेरे, ये रही। बुक कहाँ है, ये रही। कुछ पेन बुक है, नहीं हो सकता क्योंकि कॉपी ने नेगेटिव बनाया किसके साथ, पेन के साथ। कॉपी ने पेन के साथ कैसा सेंटेंस बनाया, नेगेटिव। अब कॉपी के साथ जो भी आएगा कॉपी के अंदर, ठीक है ना, वो हर एक ऑब्जेक्ट पेन के साथ कैसा बनाएगा, नेगेटिव। या कोई ऑब्जेक्ट पेन के अंदर आएगा वो कॉपी के साथ कैसा बनाएगा, नेगेटिव बताएगा, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, कह रहा है कुछ पेन बुक है, ठीक है। तो भाई पेन और बुक कभी भी नहीं हो सकते, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत। अब अगला देखते हैं, बोला कोई इरेजर पेन नहीं है, ठीक है ना। भाई पेन का सर्कल कहाँ है, पेन का सर्कल देख रहे हो आप, ये रहा, ठीक है ना। इरेजर का सर्कल ये रहा, ठीक है ना। हम नहीं कह सकते, हो सकता है ये जो इरेजर बच्चे हुए इनका पेन के साथ रिलेशन हो ना हो, ठीक है ना। तो ये भी कैसा होगा आपका, गलत होगा। ये भी कंक्लूजन कैसा होगा आपका, गलत होगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो आंसर लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो, मतलब केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। निष्कर्ष फर्स्ट, निष्कर्ष
निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर लगेगा फोर्थ क्वेश्चन का, वो आंसर जो लगेगा वो क्या लगने वाला है, डी लगने वाला है, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर लगने वाला है वो क्या लगने वाला है, डी लगने वाला है। आपका आंसर लगने वाला है डी। क्लियर है यहां तक, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन, फटाफट से सही आंसर आए। डी आंसर जिनने भी दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। शिवानी भारती, बिल्कुल सही आंसर था जी आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी एंट बीटल हैं, ठीक है ना, सभी एंट बीटल हैं, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये एंट हो गई, ठीक है। सभी एंट कौन है, बीटल है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ बीटल, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ बीटल, ठीक है। कह रहा है कोई बीटल फ्रॉग नहीं है, कोई बीटल, बीटल का कोई रिलेशन नहीं है, किसके साथ में नहीं है, फ्रॉग के साथ नहीं है, ठीक है ना। कोई बीटल फ्रॉग नहीं है, ठीक है। आगे मेरे को कह रहा है कुछ फ्रॉग बग हैं, मतलब फ्रॉग में से थोड़ा सा सर्कल काट लो और ये हमसे क्या कह रहा है, कुछ फ्रॉग कौन हो गए, बग हो गए, ठीक है ना। कुछ फ्रॉग क्या हो गए, बग हो गए, ठीक है। कुछ फ्रॉग क्या हो गए, बग हो गए। अब निकालें कंक्लूजन, आपके लिए डायग्राम बना दिया। भाई देख रहे हो सिंपल टॉपिक ले लो आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का कितना बढ़िया रेस्पॉन्स रहता है सिंपल टॉपिक में कि आपको क्वेश्चन आते जा रहे हैं, आप आंसर टाइप करते जा रहे हो, उसमें आप खुश रहते हो कि हाँ बच्चों वाली लल्लुओं वाली चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते रहो, तो आप लोग टिके रहते हो। समझ रहे हो ना। कोई टॉपिक ढंग का ले लो तो आप लोग अरे नहीं यार क्या मतलब, करो ना ढंग से। ये इसके बिना आप एग्जाम पास नहीं कर सकते, इसके बिना नहीं होगा एग्जाम पास। भाई एक नंबर बहुत होता है, और एक नंबर ऐसा होता है कंपटीशन के अंदर कि आपकी रैंक को 5-10 हज़ार 20 हज़ार तक नीचे ले आता है एक नंबर। और ये एक नंबर का तो एसएससी में आना ही आना है ना, कम से कम तो इतना तो आना ही है। तो एक नंबर कैसे छोड़ सकते हो आप लोग। और इतना आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए सारी चीज़ें डायग्राम बना के दे रहा हूँ। देखिए इधर डायग्राम। अब मेरे को कंक्लूजन जो बोल रहा है, पहला कंक्लूजन जो मेरे को बोल रहा है वो क्या कह रहा है, कुछ बग एंट हैं। भाई बग का सर्कल आप देख पा रहे होंगे, बग का जो सर्कल है आप लोगों का ये बना हुआ है, एंट का सर्कल ये बना हुआ है। दोनों का सर्कल आपस में कहीं भी मैच कर पा रहा है, दोनों का सर्कल कहीं भी आपस में मैच। और जिन ऑब्जेक्ट के सर्कल डायरेक्टली मैच ना कर पा रहे हैं उनके बीच में आप लोग कैसे बोल सकते हो कुछ रिलेशन है, ठीक है ना। वहां पे संभावनाएं जता सकते हो आप, और कुछ नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटीज बना सकते हो। कुछ बग एंट हैं, ये जो होगा आप लोगों का कैसा होगा भाई मेरे यहाँ पे गलत होगा। कुछ बग एंट हैं, ये कैसा होने वाला है आप लोगों का, गलत होने वाला है। क्लियर है ये वाली बात। अब हम लोगों से क्या कह रहा है सेकंड, कोई बग बीटल नहीं है, कोई बग बीटल नहीं है, कोई बग बीटल नहीं है। इसका जो आप देखेंगे कोई बग बीटल नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। बीटल का जो नेगेटिव है फ्रॉग के साथ है, ठीक है ना। तो कोई बग बीटल नहीं है ऐसा आप नहीं बोल सकते, ठीक है ना। ये भी आप लोगों का कैसा होगा, गलत होगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है कोई फ्रॉग एंट नहीं है, कोई फ्रॉग एंट नहीं है। अभी लास्ट प्रश्न में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दो कोई ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच में नेगेटिव बन जाता है, कोई दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, तो उन ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाले ऑब्जेक्ट भी आपस में नेगेटिव रिलेशन बनाएंगे, ठीक है ना। बीटल का और फॉग का कैसा है, हमारा नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है ना। तो बीटल के अंदर आने वाला जो एंट है, एंट जो है वो फ्रॉग के साथ कैसा रिलेशन बनाएगा, नेगेटिव रिलेशन बनाएगा, मतलब नो वाला रिलेशन बनाएगा। वही तो कह रहा है, बोला कोई फ्रॉग एंट नहीं है। तो ये वाली बात कैसी होगी आप लोगों की, सही होगी। ये वाली बात कैसी होगी, सही होगी। तो आपका जो आंसर लगेगा, आपका जो आंसर लगेगा वो क्या लगने वाला है भाई मेरे, ऑप्शन नंबर सेकंड। आपका जो आंसर लगने वाला है, आंसर क्या लगने वाला है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सेकंड। मतलब कि ओनली थर्ड कंक्लूजन इज फॉलो। ऑप्शन नंबर सेकंड में ऐसा लिखा हुआ है तो आपका आंसर यही लगने वाला है। क्लियर है। आगे फिर मैं एक बार दोबारा बताता हूं आप लोगों को। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा हमारे ऐप का डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ भी स्क्रीन पे जो भी चीज़ें आपको लिखी हुई मिल रही हैं वो आपको फ्री हैं, ठीक है ना। क्या क्या फ्री मिल रहा है आप लोगों को, आपको फ्री वीडियोज है कुछ लेक्चर्स की, फ्री टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। ये तो हर एक एग्जाम के लिए क्यूज आपको वहाँ फ्री मिल रही है। वहाँ से आप किसी भी सब्जेक्ट की बुक ले सकते हैं, वो भी फ्री में आप लोगों को मिलेगी, कोई पेड नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे जो भी नोट्स हैं क्लास के वो भी आप लोगों को फ्री मिलेंगे, और फ्री लास्ट ईयर के जो प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के जो भी प्रैक्टिस पेपर हैं वो भी फ्री मिलेंगे। ये सारी चीज़ें फ्री मिल रही हैं ऐप पे। ऐप का नाम आप लोगों को पता है, एग्जाम विधि ऐप का नाम है। अगर कोई एसएससी जीडी का मिशन फौजी बैच अगर लेना चाह रहा है तो वो 279 में इस टाइम पे अवेलेबल है, ठीक है ना। इस टाइम पे जो अवेलेबल है 279 में अवेलेबल है। क्लियर है। तो आप डाउनलोड करें ऐप को, विजिट करें ऐप पे,
ठीक है, आपकी एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल क्वालिटी वाला वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ अगला, तो हमारा ऑफलाइन कोचिंग का जो कंपटीशन गुरु के अंदर है, ठीक है, नंबर आपके पास में है। जो न्यू बैच अभी स्टार्ट होने वाले हैं इस वीक में, जो न्यू बैच इस वीक में स्टार्ट होने वाले हैं ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, ठीक है ना, ऑफलाइन कोचिंग में जो न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं उनके टाइमिंग वगैरह आप लोगों के सामने है। सुबह 7 से 10 में स्टार्ट हो रहा है, 10 से 1 में स्टार्ट हो रहा है और 2 बजे से 5 बजे तक स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है सभी पिल्लो बेड है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, सभी पिल्लो बेड है, ठीक है ना। चलिए भाई ये हो गए हमारे पिलो, ठीक है, और सभी पिलो जो है हमारे वो कौन बन गए, सभी जो पिलो हैं वो हमारे कौन बन गए, बेड बन गए, ठीक है। सभी पिलो कौन बन गए, बेड बन गए। डायग्राम बना देता हूं आपकी मदद के लिए, ठीक है ना। सभी पिलो कौन बन गए, हमारे बेड बन गए, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कोई टेबल बेड नहीं है, मतलब बेड का कोई रिलेशन नहीं है किसके साथ में, टेबल के साथ में। डायग्राम सबकी समझ आ रहा होगा, बेड का कोई रिलेशन नहीं टेबल के साथ में। कह रहा है कुछ टेबल चेयर हैं, टेबल में से थोड़ा सा काट लो और ये वाला जो सर्कल है ये किसको प्रेजेंट करेगा, चेयर को प्रेजेंट करेगा। किसको प्रेजेंट करेगा, चेयर को प्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। एसबी आर्ट एजुकेशन, आप शायद हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, विजिट करो, उसको देखो, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करके जाइएगा, ठीक है ना। चलिएगा अब मैंने डायग्राम बना दिया आप लोगों के लिए कथन से। आपके पास में जो निष्कर्ष हैं, आपको 3 निष्कर्ष दे रखे हैं, 1 2 3। फटाफट से मेरे को निष्कर्ष बता दो, आंसर दे दो। डायग्राम आप लोगों की मदद के लिए मैं बना दे रहा हूँ बार बार, ठीक है, बार बार आप लोगों की मदद के लिए डायग्राम बना रहा हूँ। फटाफट से मेरे को बताओ क्या आंसर आने वाला है, फटाफट 1 सेकंड के अंदर। भाई ये कह रहा है कोई पिल्लो टेबल नहीं है, ठीक है ना, कोई पिलो टेबल नहीं है। बात ये कैसी होगी भाई मेरे, बिल्कुल सही होगी। बात ये कैसी होगी, बिल्कुल सही होगी। वही रीजन दूंगा मैं आप लोगों को, जो रीजन मैंने आप लोगों को 2 मिनट पहले दिया था, कि जब भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में नेगेटिव रिलेशन बन जाता है तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाले ऑब्जेक्ट का भी नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसे भाई मेरे, यहाँ पे देखेंगे बेड का और टेबल का यहाँ पे जो रिलेशन बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है, नेगेटिव बना हुआ है। यहाँ पे बेड का और टेबल का जो रिलेशन बना हुआ है कैसा बना हुआ है, नेगेटिव। बेड के अंदर कौन आ गया, पिलो, पिलो का भी नेगेटिव बनेगा किससे, टेबल से, तो नेगेटिव ही तो है, कोई पिलो टेबल नहीं है। तो ये वाला जो कंक्लूजन है आपका कैसा होने वाला है दोस्त, सही होने वाला है, बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है ना। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कुछ चेयर पिलो नहीं है, कुछ चेयर पिलो नहीं है। भाई मेरे को एक बात बताओ, चेयर इयरिंग, ठीक है ना, चेयर इयरिंग, ठीक है ना, चेयर इयरिंग, चेयर का पिलो से रिलेशन नहीं है, कुछ, सॉरी नहीं है, कुछ चेयर पिलो हैं, वो गलत पड़ गया मैं, कुछ चेयर पिलो हैं। भाई पिलो इयरिंग, चेयर इयरिंग नहीं हो सकता, कैसा होगा, गलत होगा, ठीक है ना। कह रहा है कोई बेड चेयर नहीं है, कोई बेड चेयर नहीं है। भाई बेड इयरा, चेयर इयरा, इनका डायरेक्ट नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना, तो ये भी कैसा होगा, यहाँ पे गलत होगा। आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा, आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो, ठीक है ना। आपका जो आंसर आएगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो, और जो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर 4, मतलब 6वें प्रश्न का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, डी निकल के। भाई बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं, सी दे रहे हैं सब लोग, सी नहीं आएगा, थर्ड सही नहीं होगा, ठीक है ना। थर्ड कैसा होगा, गलत। कोई बेड चेयर नहीं है। भाई बेड इयरा, बेड इयरा नेगेटिव टेबल के साथ है, चेयर के साथ नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ चेयर बेड हो सकते हैं, आप डायरेक्टली बेड और चेयर का नेगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो, तो ये गलत होगा तीसरा। 6वें का जो आंसर आएगा वो आएगा डी, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखें एक बार, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखें, रामायण यादव ने आंसर दिया है बी, गलत आंसर है जी रामायण जी। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं शायद, तो आप देखें चैनल को एक बार, सब्सक्राइब करके जाएं और क्लास को देखें सही तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। सभी प्लांट हर्ब हैं। भाई ये एक प्लांट हो गए, ठीक है ना, ठीक है ना। हर्ब क्या होती है, औषधि होती है शायद, ये हो गए आपके हर्ब, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कुछ हर्ब ट्री है, ये कुछ हर्ब कौन हो गए, ट्री हो गए हमारे, ठीक है, कौन हो गए, ट्री हो गए, ठीक है। कह रहा है सभी ट्री श्रब हैं, सभी ट्री क्या है, श्रब है, ठीक है ना, ये हो गए श्रब। लो हिंदी में लिख देता हूं, सभी ट्री कौन हो गए,
सिरब हो गए, ठीक है। डायग्राम बना दिया 7वें का मैंने, डायग्राम बना दिया मैंने 7वें का, फटाफट से मेरे को करके दिखाओ 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न का मैंने डायग्राम बना दिया, फटाफट से करके दिखाओ क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। 7वां प्रश्न कह रहा है कुछ सिरब प्लांट है, कुछ सिरब क्या है, प्लांट है। भाई देखना एक बार, क्या सिरब और प्लांट का जो सर्कल है, सिरब का सर्कल कहाँ है, ये रहा, सिरब का जो सर्कल है वो क्या है, ये रहा, ठीक है ना। और भाई मेरे आप अगर नोटिस करोगे तो आप देखोगे भाई प्लांट का सर्कल कहाँ है, प्लांट का सर्कल कहाँ है, ये रहा। तो क्या ये आपस में मैच कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो आप लोग क्या बोलोगे कि भाई ये कैसा है, गलत है, ठीक है ना। कुछ सिरब प्लांट है, ये कैसा होगा, गलत होगा। अब अगर कुछ सिरब हब है, कुछ सिरब क्या है, हर्ब है, ठीक है ना। कुछ सिरब क्या है, हर्ब है। अगर आप देखोगे तो कुछ सिरब हर्ब है, देखो इधर यहाँ पे है ना, तो आपका जो सेकंड वाला है वो कैसा हो जाएगा मेरा भाई, सही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड बोलेंगे आप, बोले कुछ ट्री प्लांट है, ठीक है ना। थर्ड क्या बोलेंगे, कुछ ट्री प्लांट है। भाई मेरे ट्री देखना, ट्री का सर्कल देखना एक बार, ट्री का सर्कल कहाँ है, यहाँ पे ट्री का सर्कल ये रहा, देखो ट्री का सर्कल आप देखोगे, ट्री का सर्कल ये रहा भाई, ठीक है ना। और प्लांट का सर्कल देखोगे तो भाई मेरे प्लांट का सर्कल आपको ये दिख रहा होगा। क्या ये सर्कल आपस में मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो आप कुछ ट्री प्लांट हैं ये वाली बात नहीं बोल सकते। तो ये वाली बात कैसी होगी, गलत होगी। तो आप क्या आंसर लगाने वाले हो कि ओनली सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो, केवल द्वितीय निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल द्वितीय निष्कर्ष अनुसरण करता है। जिसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। मतलब 7वें प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कहता है। अगला क्वेश्चन फटाफट से, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाए। कह रहा है सभी क्रेन बेयर हैं। मैं क्या करता हूं, डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये कह रहा है क्रेन, ठीक है ना, क्रेन, सभी क्रेन क्या है, बेयर, ठीक है ना। सभी क्रेन क्या हो गई हमारी, बेयर हो गई। अब कह रहा है कुछ टाइगर क्रेन है। तो जो टाइगर का जो सर्कल आएगा, जो टाइगर का सर्कल आएगा वो कहाँ आएगा, क्रेन के अंदर आएगा, ठीक है ना। सॉरी कुछ है ना, तो थोड़ा सा काट के निकल जाएगा। कुछ टाइगर क्या है, नहीं वो सभी कह रहा था, सॉरी वो क्या कह रहा था, सभी कह रहा था, मैंने कुछ वाला सर्कल बना दिया। सभी क्रेन क्या है हमारी, बेयर है, ठीक है। दोबारा देखो डायग्राम को, दोबारा देखो डायग्राम को, क्या कह रहा है, सभी क्रेन क्या है, बेयर है, सभी क्रेन बेयर है, ठीक है। क्रेन के लिए एक सर्कल बनाओ, ये हो गई क्रेन, ठीक है ना। सभी क्रेन कौन हो गई हमारी, सभी क्रेन कौन होगी दोस्त, बेयर हो गई, ठीक है। अब मेरे को कह रहा है कुछ टाइगर क्रेन है, ठीक है ना। तो क्रेन में से थोड़ा सा काट लो, और ये जो सर्कल होगा किसको प्रेजेंट करेगा, टाइगर को। ये जो सर्कल होगा वो किसको प्रेजेंट करेगा, टाइगर को, ठीक है ना। क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है, सभी जयकाल टाइगर हैं, सभी जयकाल टाइगर हैं। तो टाइगर के सभी जयकाल टाइगर हैं, तो टाइगर के अंदर एक सर्कल आएगा जो किसको प्रेजेंट करेगा, जयकाल को, ठीक है ना। टाइगर के अंदर एक सर्कल लेके आओ, टाइगर के अंदर एक सर्कल लेके आओ, टाइगर को इधर लिख दो टी से, ठीक है ना। टाइगर के अंदर एक सर्कल आएगा जयकाल का। ये डायग्राम बनेगा इस प्रश्न का, ठीक है ना। इस प्रश्न का जो डायग्राम बनेगा वो ये वाला बनेगा। डायग्राम बना दिया मैंने, अभी फटाफट मेरे को आंसर दो। डायग्राम बन गया, अभी फटाफट आंसर दे दो, क्या आंसर आएगा। देखिए कह रहा है पहला निष्कर्ष, कुछ बेयर टाइगर है, कुछ बेयर टाइगर है। भाई बिल्कुल सही बात है। ये वाले जो बेयर है ना, ये वाले, ठीक है ना, कौन से वाले, ये वाले, ये कौन है, टाइगर है, ठीक है। पहला वाला सही है। बोला सभी जयकाल बेयर हैं, सभी जयकाल बेयर हैं, ऐसा आप नहीं बोल सकते, ये गलत है, ठीक है ना। ये कह रहा है तीसरा, कुछ बैकाल बेयर है, कुछ बैकाल सॉरी कुछ जयकाल बेयर है, जयकाल ये रहा, बेयर ये रहा, ऐसा भी आप नहीं बोल सकते, तो ये भी गलत होगा। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो, ठीक है ना। ओनली फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपको मैच करेगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा वो आंसर आपका क्या आने वाला है, ए आने वाला है। ऑप्शन नंबर 8 का जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, ए। और क्वेश्चन नंबर 8 का
क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से, देखो इधर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है देखिए फटाफट से। कुछ रैन साइक्लोन है, कुछ रैन साइक्लोन है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूं, यहां पे एक सर्कल बनाता हूं, वो किसको प्रेजेंट करेगा, रैन को। आपकी मदद कर रहा हूं मैं। कुछ रैन क्या है, साइक्लोन है, ये रैन हो गया, और कुछ रैन के आप पे कौन हो गए, साइक्लोन हो गए, ठीक है ना, साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन हो गए, क्लियर है। आगे हमसे कह रहा है कुछ साइक्लोन ड्रॉट हैं, साइक्लोन में से सर्कल काट लो, और ये आपका किसका होगा, ड्रॉट का होगा। कुछ साइक्लोन क्या हो गया, आपके ड्रॉट हो गए, ठीक है। आगे कह रहा है कोई ड्रॉट थंडर नहीं है, ठीक है ना। तो भाई ड्रॉट का कोई भी रिलेशन नहीं है किससे, थंडर से, ठीक है ना। ड्रॉट का कोई भी रिलेशन नहीं है किसके साथ में, थंडर के साथ में, ठीक है। चलिए अब आप कंक्लूजन आप निकालेंगे। कह रहा है कुछ साइक्लोन रेन है, कुछ साइक्लोन रेन है। भाई कुछ रेन साइक्लोन है, और इसको उल्टा करके लिख दिया कुछ साइक्लोन रेल है। सेंटेंस किसका है, सम का। ऑब्जेक्ट कैसे कर दिया, आगे पीछे। तो ये वाला जो होगा वो कैसा होगा, सही होगा, ठीक है ना। पहला वाला कैसा होगा, आपका कंक्लूजन सही होगा। कह रहा कोई थंडर साइक्लोन नहीं है। भाई ड्रॉट का और थंडर का नेगेटिव दे रखा है आपको स्टेटमेंट के अंदर, ड्रॉट का और थंडर का। जब ड्रॉट का और थंडर का आपको नेगेटिव दे रखा है, तो साइक्लोन का और थंडर का नेगेटिव होगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना। तो कोई साइक्लोन थंडर नहीं है, ये कैसा होगा आपका, गलत होगा, ठीक है। मतलब कोई ड्रॉट रेन नहीं है। वही सेम बात दोबारा बोलूंगा, भाई जो नेगेटिव है वो ड्रॉट का थंडर के साथ में है, ड्रॉट का थंडर के साथ नेगेटिव है, तो आप रेन का थंडर के साथ नेगेटिव होगा, आप नहीं बोल सकते, ठीक है। ये भी कैसा होगा, गलत होगा। तो आपका जो केवल पहला वाला है, केवल पहला वाला जो कंक्लूजन है वो कैसा होगा, सही। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। फिर से ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। जो आपका 9वां प्रश्न है उसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, आपका 9वें का डी। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी। दीक्षित दवंगल गुरुजी राम जी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा किसका, 9वें प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई ड्रॉट रेन नहीं है, ये वाले में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आप लोग सी आंसर दे रहे हो। तो भाई रेन ये रहा, ड्रॉट ये रहा। आप ये सिचुएशन आज ही सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताई थी, ये वाली, ठीक है ना। ए और सी के बीच में इधर की कंडीशन आती है, ठीक है ना। और इधर वाला जो सेंटेंस होता है सम का, और जो सेंटेंस होता है नो का, वो इंडिविजुअली कैसे होते हैं, गलत होते हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअली कैसे होते हैं, गलत होते हैं, ठीक है। समझ में आया, मैंने बताया तीसरा क्यों गलत होगा। भाई कोई ड्रॉट रेन नहीं है, रेन ये रहा, ड्रॉट ये रहा, ये सिचुएशन होती है ए और सी की, तो आइदर की सिचुएशन बनती है। और सम और नो के सेंटेंस इंडिविजुअली कैसे होते हैं, गलत होते हैं। तो तीसरा इसलिए गलत होगा, ठीक है। 9वें का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी आएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए फटाफट से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कहता है, सभी टॉवल क्लॉथ हैं। पहला स्टेटमेंट है सभी टॉवल, ये हो गई हमारी टॉवल, ठीक है ना। और सभी टॉवल हमारी कौन हो गई, क्लॉथ हो गई, ठीक है ना। सभी टॉवल हमारे कौन हो गए, क्लॉथ हो गए। कह रहा है कोई क्लॉथ ब्लैंकेट नहीं है, मतलब क्लॉथ का कोई रिलेशन नहीं है किसके साथ में, ब्लैंकेट के साथ में। क्लॉथ का कोई रिलेशन नहीं है किसके साथ में, ब्लैंकेट के साथ में। क्लॉथ का कोई रिलेशन नहीं दे रखा हमको किसके साथ में, ब्लैंकेट के साथ में, ठीक है। आगे कह रहा है कुछ ब्लैंकेट कुशन है। ब्लैंकेट में से थोड़ा सा काट लो, ब्लैंकेट में से थोड़ा सा काट लो, ये हमारे कौन हो गए, कुशन हो गए। ब्लैंकेट में से थोड़ा सा काट लो, ये कौन हो गए, हमारे कुशन हो गए। क्लियर है ये वाली बात। ये डायग्राम बनेगा इन तीनों स्टेटमेंट के लिए। आप जो डायग्राम बनाएंगे वो डायग्राम कौन सा बनेगा, ये वाला, ठीक है। फटाफट मेरे को अब निष्कर्ष देखो, कंक्लूजन देखो और बताओ मेरे को कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है। कंक्लूजन देखो और बताओ कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है, ठीक है ना। मेरे को कह रहा है कुछ टॉवल कुशन है, कुछ टॉवल, टॉवल का डायग्राम ये रहा, कुशन का डायग्राम ये रहा, सर्कल। भाई ये गलत होगा, कुछ टॉवल कुशन है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कह रहा है कोई कुशन क्लॉथ नहीं है, कोई कुशन क्लॉथ नहीं है। भाई देखना कुशन का है, ये रहा, क्लॉथ का है, ये रहा। नेगेटिव मेरे भाई क्लॉथ का और ब्लैंकेट का है, तो क्लॉथ और कुशन के लिए आप नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बना सकते, ठीक है ना। स्टेटमेंट में जो क्लॉथ और ब्लैंकेट का नेगेटिव है,
तो भाई मेरे आप कंक्लूजन में क्लॉथ और कुशन का नेगेटिव नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो आप लोगों का ये सेकंड वाला भी है जो वैसा गलत होगा, ठीक है ना। कह रहा है कोई टॉवल ब्लैंकेट नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है कोई टॉवल ब्लैंकेट नहीं है। भाई टॉवल कहाँ है, ये रही। ब्लैंकेट कहाँ है, ये रही। भाई क्लॉथ ने नेगेटिव बनाया ब्लैंकेट के साथ में, क्लॉथ ने भाई मेरे को नेगेटिव बनाया किसके साथ, ब्लैंकेट के साथ। तो क्लॉथ के अंदर आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव बनाएगा किसके साथ, ब्लैंकेट के साथ। भाई क्लॉथ ने नेगेटिव बनाया, उसके अंदर आएगा टॉवल, टॉवल का भी नेगेटिव होगा ब्लैंकेट के साथ, ठीक है। तो ये वाला कैसा होगा हमारा, सही होगा। कोई टॉवल ब्लैंकेट नहीं है, कैसा होगा, सही। तो आप आंसर क्या लगाने वाले हो, ओनली थर्ड कंक्लूजन इज फॉलो, ओनली थर्ड कंक्लूजन इज फॉलो, ठीक है। जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब 10वें प्रश्न का जो आंसर है आपका वो क्या आने वाला है, ए आने वाला है, ठीक है ना। 10वें प्रश्न का जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, ए आने वाला है, ठीक है। चलिए अगला अगर हम देखते हैं तो अगला हमारा, फिर मैं वही बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है हमारा एग्जाम विधि का, वो लोग एग्जाम विधि का ऐप डाउनलोड करें और आपकी स्क्रीन पे जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जो भी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं अभी, वो सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रही हैं। वहाँ पे कोई भी पेड नहीं है वो, ठीक है ना। ये 6 पॉइंट आप देख पा रहे हैं। वीडियो क्लासेज हैं आपके लिए फ्री, वहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना, फ्री क्यूज है, ठीक है ना। कोई पेड नहीं है कि टेस्ट सीरीज का 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, कुछ भी नहीं है, फ्री है। फ्री बुक ले सकते हो आप, वहाँ से PDF में डाउनलोड कर सकते हो। फ्री क्लास नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और फ्री प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे फ्री हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात, अगर आप SSC GD का जो 45 दिन का बैच चल रहा है, मिशन फौजी बैच, अभी आप खरीदेंगे तो वो आपको 279 रुपये में वहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। तो आप एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे विजिट करें, जो फ्री वाली चीज़ें उनका फ़ायदा उठाएं, पेड कोर्स लें, जैसे भी है अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर करें, वहाँ पे अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है। अगली चीज़ अगर मैं बताऊँ तो जो लोग ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, जो लोग ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, उन लोगों के जो नए बैच अभी स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी जो टाइमिंग है, उनके जो न्यू बैच की टाइमिंग है, सुबह 7 से 10 में न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। और भाई सुबह 10 से 12 में न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है और 2 से 5 में भी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, ठीक है। आपको नाम भी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। आपको मोबाइल नंबर भी दे रखा है, इस मोबाइल नंबर पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लियर है। सृष्टि कुमारी जी राधे राधे, आप काफ़ी लेट हो रहे हो। चलिए हम लोग चलते हैं किधर, अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान रखें, ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पे जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं उनका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, आपके सामने है स्टेटमेंट, कुछ हट हाउस हैं, सॉरी सभी हट, ये हो गए हमारे हट, ठीक है ना। और भाई सभी हट कौन हो गए, हमारे हाउस हो गए। सभी हट कौन हो गए, हमारे हाउस हो गए। फिर हमें बोल रहा है कोई बिला हाउस नहीं है, ठीक है ना। देखो भाई क्या बोल रहा है हमको, कोई बिला हाउस नहीं है, मतलब हाउस का कोई भी रिलेशन नहीं होगा किसके साथ में, बिला के साथ में। समझ आया डायग्राम में क्या है, बोल रहा था सभी हट कौन है, हाउस है। फिर हमको क्या बोला कि भाई मैंने कोई बिला हाउस नहीं है, तो बिला का सर्कल दूसरा बना दिया थोड़ा सा दूर पे, ठीक है ना। आगे हमसे कह रहा है कुछ बिल्डिंग बिला है, बिला में से थोड़ा सा काट लो, ठीक है ना। और ये जो होगा वो किसके लिए प्रेजेंट करेगा, आपका बिल्डिंग के लिए आएगा, ठीक है ना। किसके लिए आएगा, बिल्डिंग के लिए आएगा, ठीक है। डायग्राम से सब लोग सहमत होंगे, क्लियर है। मैंने स्टेटमेंट से डायग्राम बनाने में आपकी मदद कर दी, अब फटाफट से आप मेरे को आंसर दे दो। स्टेटमेंट से डायग्राम बनाने में मैंने मदद कर दी आपकी, आंसर दे दो, ठीक है फटाफट से। मेरे को क्या बोला, कुछ बिल्डिंग हट है, कुछ, दूसरा बोला कुछ हाउस बिल्डिंग है, ठीक है ना। तीसरा बोला कोई हट बिला नहीं है, कोई हट बिला नहीं है। फटाफट मेरे को दे दो भाई, मेरे कुछ बिल्डिंग हट है। देखो पहला क्या कह रहा है, कुछ बिल्डिंग हट है। बिल्डिंग का है मेरे भाई, ये रही, ठीक है ना। हट का है, ये रही। दोनों का सर्कल बड़ा दूर दूर है, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहला वाला कंक्लूजन कैसा है, गलत। पहला वाला जो कंक्लूजन है वो आप लोगों का मेरे भाई कैसा हो गया, गलत हो गया, क्लियर है ये वाली बात। दूसरा आप देखोगे कुछ हाउस बिल्डिंग है, भाई हाउस देखना, हाउस का सर्कल दिख रहा है आप लोगों को, हाउस देखना, हाउस का सर्कल कहाँ गया, ये रहा। और हमें कह रहा है कोई कुछ हाउस बिल्डिंग है, बिल्डिंग का सर्कल देखना, ये रहा। कहीं मैच कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो भाई जो सेकंड कंक्लूजन है वो भी हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमको बोल रहा है कोई हट बिला नहीं है, कोई हट बिला नहीं है। भाई हट कहाँ है, ये रे, ठीक है ना। और बिला कहाँ है, ये रे, ठीक है ना। इनके हाउस और बिला के बीच में कैसा है, नेगेटिव। लास्ट से 3 क्वेश्चन से आपको बता रहा हूँ कि अगर किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट के बीच में नेगेटिव सेंटेंस होता है
तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपस में नेगेटिव रिलेशन बनाते हैं। भाई हाउस के अंदर आया हट, तो हट का नेगेटिव होगा बिला से, क्यों? क्योंकि हाउस का बिला से नेगेटिव है। क्लियर है? तो भाई मेरे कोई हट बिला नहीं है, तो ये कैसा होगा हमारा? सही होगा। तो आपका ओनली थर्ड कंक्लूजन इज फॉलो आंसर होने वाला है, केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। तो आप लोग जो आंसर लगाने वाले हो 11वें प्रश्न का, वो आप लोग आंसर क्या लगाने वाले हो मेरे भाई? ए आंसर लगाने वाले हो, ठीक है ना। 11वें प्रश्न का जो आंसर लगेगा वो आप लोगों का क्या लगने वाला है? ए लगने वाला है। क्लियर है? चलिए 12वां क्वेश्चन लेता हूं, क्या कहता है? सभी एप्पल बनाना है, ठीक है ना। सभी एप्पल, ये हो गए हमारे एप्पल, ठीक है ना। और सभी एप्पल कौन हो गए? बनाना हो गए, ठीक है। कह रहा है सभी ग्रेप बनाना है, सभी ग्रेप बनाना है, मतलब ग्रेप का जो सर्कल है वो भी किधर आएगा? बनाना के अंदर आएगा। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब भाई अगर आप आगे देखते हो, हमें कह रहा है सभी बनाना नट है, मतलब बनाना के ऊपर एक सर्कल आप लोग लेने वाले हो और उस पर क्या लगाने वाले हो? नट। नट मतलब एन। क्लियर है? चलिए अब मैंने आप लोगों के लिए भाई स्टेटमेंट से क्या कर दिया? स्टेटमेंट से क्या बना दिया? डायग्राम। अभी आप फटाफट से कंक्लूजन बताओ, आंसर बताओ मेरे को, क्या आंसर आने वाला है? हाँ बिल्कुल, 11वें का आंसर जिनने भी ए दिया था ना उनका सही था, बिल्कुल जिनने भी दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने हो गया है, डायग्राम भी मैंने बना दिया है, फटाफट से आप मेरे को आंसर दे दो, क्या आंसर आने वाला है आपका? कह रहा है पहला कंक्लूजन आपको कह रहा है सभी एप्पल नट हैं। पहला जो कंक्लूजन है आपको क्या कह रहा है? सभी एप्पल नट हैं। भाई एप्पल कहाँ है? ये रहे, नट कहाँ है? ये रहे। रूल नंबर 1 मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, रूल नंबर 1, ठीक है ना। रूल नंबर 1 हमसे क्या कहता है कि अगर कोई कंक्लूजन इनसाइड से आउटसाइड में आ रहा है इस तरीके की सिचुएशन के अंदर, तो जो आपका ऑल का कंक्लूजन होगा वो कैसा होगा? सही। जो सम का कंक्लूजन होगा वो कैसा होगा? सही। नो का कंक्लूजन आप लोगों को कैसा करना पड़ेगा? यहाँ पे गलत करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यही सिचुएशन अगर आप लोगों की आउटसाइड से इनसाइड में बन रही है तो आप लोग ऑल का कंक्लूजन क्या करने वाले हो? यहाँ गलत। भाई मेरे आप सम का जो कंक्लूजन है उसे क्या करने वाले हो? सही। और नो का कंक्लूजन क्या करने वाले हो? गलत। ये रूल नंबर 1 के अगर अंदर आपको पढ़ाया गया है, जब कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो उसके अंदर आपको रूल नंबर 1 के अंदर ये बात पढ़ाई गई है, ठीक है। चलिए कह रहे हैं सभी एप्पल नट है। भाई एप्पल कहाँ गए? ये रे। नट कहाँ गए? ये रे। इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है, सभी मतलब ऑल का सेंटेंस है, और इनसाइड से आउटसाइड में ऑल का सेंटेंस कैसा होता है? सही होता है। तो पहला कंक्लूजन आपका सही हो गया, पहला कंक्लूजन आपका कैसा हो गया? सही हो गया। अब मेरे को कह रहा है सभी ग्रेप नट हैं, वही सेम सिचुएशन बोलूंगा। भाई ग्रेप का सर्कल ये रहा, नट का सर्कल ये रहा, ठीक है ना। इनसाइड से आउटसाइड ऑल का कंक्लूजन है, भाई मेरे कैसा होगा? सही होगा। अब मेरे को कह रहा है कोई नट बनाना नहीं है, कोई नट बनाना नहीं है। भाई नट ये रे, बनाना ये रे। बनाना का सर्कल नट के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो? आउटसाइड से इनसाइड में कंक्लूजन दे रहे हो। नो का कंक्लूजन कैसा होता है? गलत होता है। तो आपका जो थर्ड कंक्लूजन है वो कैसा होगा? गलत होगा। आपका कौन सा सही निकला? पहला और दूसरा। आपका कौन सा कंक्लूजन सही निकला? केवल फर्स्ट एंड थर्ड। तो आप देख लें, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपका जो आंसर लगेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो आंसर लगेगा आपका सेकंड वाला। आपका जो आंसर लगने वाला है वो क्या लगने वाला है? ऑप्शन नंबर सेकंड के ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड इज फॉलो। तो आपका जो भाई मेरे 12वें का जो आंसर आएगा, आपका जो 12वें का आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका बी। क्लियर है? 12वें का जो आंसर यहाँ पे आने वाला है वो आने वाला है आप लोगों का बी। फटाफट से अगला क्वेश्चन बताओ, बनाओ अपने आप से सर्कल वगैरह डायग्राम बनाओ, ठीक है ना। पूरा डायग्राम आप खुद से बनाओ, जल्दी से मेरे को करके बताओ। मैं हट जाता हूँ साइड में, शायद किसी को स्टेटमेंट ना दिख रहे हो, बोलेगा सामने तो खड़े हो गए हो, कहाँ से देख लें। करो भाई फटाफट। कह रहा है सभी एप्पल बनाना है। ये वापस वही क्वेश्चन आ गया क्या? कोई नट बनाना नहीं, वापस वही आ गया क्वेश्चन, वापस वही आ गया। रुको एक सेकंड, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो गया, क्वेश्चन गलती से डबल बार टाइप हो गया। क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है सर। क्वेश्चन तो चेंज कीजिए जी। बिल्कुल वो क्वेश्चन चेंज हो गया था बट दोबारा रिपीट हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, करें फटाफट बताओ मेरे को। कह रहा है कुछ अपार्टमेंट बंगले हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है? कुछ अपार्टमेंट बंगले हैं। कह रहा है कुछ बंगले फ्लैट हैं, कुछ अपार्टमेंट बंगले हैं, कुछ बंगले फ्लैट हैं, ठीक
ठीक है। निष्कर्ष है आपके पास में कुछ अपार्टमेंट फ्लैट हैं। अगला निष्कर्ष है कुछ फ्लोर बंगले हैं, ठीक है ना। अगला है कुछ फ्लोर बंगले हैं। फटाफट से मेरे को बताओ शिवम चौहान क्वेश्चन जी, क्वेश्चन लग गया शिवम जी, करो फटाफट से बताओ मेरे को। पहला मेरे को स्टेटमेंट कह रहा है कुछ अपार्टमेंट बंगले हैं, हो पा रहा है क्या, हो पा रहा है, कुछ अपार्टमेंट बंगले हैं, ठीक है ना। ये गया कुछ अपार्टमेंट और ये कौन हो गए हमारे बंगले हो गए, कुछ अपार्टमेंट हमारे कौन हो गए बंगले हो गए, ठीक है ना। अब मेरे को कह रहा है कुछ बंगले क्या है हमारे फ्लैट है, कुछ बंगले क्या है हमारे फ्लैट है, ठीक है ना। समझ में आया, कुछ अपार्टमेंट कौन है हमारे बंगले, ठीक है ना, और कुछ बंगले क्या है फ्लैट। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था आज की क्लास का, मैंने ये पूरा रूल आप लोगों को समझाया था कि इस तरीके की सिचुएशन में क्या होता है, ठीक है ना। कह रहा है कुछ अपार्टमेंट फ्लैट है, कह रहा है कुछ अपार्टमेंट फ्लैट है। भाई अपार्टमेंट ये रे, फ्लैट ये रे, इनके बीच में आइदर की कंडीशन आती है। किसकी कंडीशन आती है, आइदर की। आइदर की कंडीशन का सम का और नो का जो कंक्लूजन होता है वो इंडिविजुअली कैसा होता है दोस्त, गलत होता है। क्लियर ये वाली बात। अब कह रहा है कुछ फ्लैट बंगले हैं, कुछ फ्लैट क्या है बंगले हैं, ठीक है। भाई देखो एक बात बताओ, इधर यहाँ पे जो सेकंड कंक्लूजन है आपके पास में, यहाँ पे जो सेकंड वाला कंक्लूजन है आपके पास में और सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है आपके पास में, इनको दोनों को देखो, ठीक है ना। चलो कलर चेंज करके दिखाता हूँ। भाई जो सेकंड आपका स्टेटमेंट है और सेकंड जो कंक्लूजन है, दोनों किसके कंक्लूजन है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों सेंटेंस किसके हैं, सम के। इनके ऑब्जेक्ट क्या है, आगे पीछे पलटे हुए। तो मैं आप लोगों को हमेशा क्या बोलता हूँ कि भाई मेरे जब भी सम वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पलट कर यदि सम का कंक्लूजन बना दिया जाए तो वो कंक्लूजन आप लोगों का जो होता है वो कैसा होता है, सही माना जाता है। तो जो कंक्लूजन है आपका ये सेकंड वाला, ये कैसा हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा, और पहला वाला कैसा होगा, गलत होगा। तो आप देख लें, ओनली सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनने वाला है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर डी बनने वाला है। क्लियर है, ओनली बी इज फॉलो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन मिलेगा हमें ये, करो फटाफट से। सभी शू बूट हैं, सभी शू बूट हैं, सभी बूट हील्स हैं, कुछ स्लीपर शू हैं। सभी शू बूट हैं, सभी बूट हील्स हैं और कुछ स्लीपर शू हैं, कुछ स्लीपर शू हैं। बताओ भाई फटाफट से बताओ। देखो कह रहा है सभी शू बूट हैं, ठीक है, ये हो गए हमारे शू, ठीक है ना, और सभी शू हमारे कौन हो गए, बूट हो गए। सभी शू कौन हो गए हमारे, बूट हो गए। कह रहा है सभी बूट हील्स हैं, ठीक है ना। बूट के ऊपर एक सर्कल बनाओ, ये किसको प्रेजेंट करने वाला है, हील्स को प्रेजेंट करने वाला है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा कंक्लूजन जब आप पढ़ेंगे तो तीसरा कंक्लूजन बोलेगा कुछ स्लीपर शू हैं, मतलब स्लीपर हैं और शू से कुछ रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सर्कल है ये किसके लिए है, स्लीपर के लिए। यहाँ पे जो सर्कल है वो किसके लिए, स्लीपर के लिए। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला स्टेटमेंट कंक्लूजन, सभी शू हील्स हैं। शू कहाँ है, ये रहा, हील्स का ये रहा। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में रूल बताया था 11 में, इन साइड से आउटसाइड जाते हैं तो ऑल का कंक्लूजन कैसा होता है हमारा, सही होता है। कह रहा है कोई स्लीपर बूट नहीं है। तो यहाँ तो देखो भाई, जब यहाँ पे स्टेटमेंट में कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है तो आप लोग कोई भी कंक्लूजन में नेगेटिव स्टेटमेंट सही नहीं कर सकते, तो ये कैसा होगा, गलत। कह रहा है सभी शू स्लीपर हैं, तो भाई शू और स्लीपर में सम का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, सम का। ऑल का रिलेशन नहीं हो सकता, तो ये कैसा है, गलत। तो यहाँ पे जो आंसर लगने वाला है आपका, वो आंसर क्या लगने वाला है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। क्या आंसर लगने वाला है आपका, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। क्या आंसर आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताओ फटाफट। मेरे को क्या कह रहा है, कुछ पॉट बॉक्स हैं, ये हो गए हमारे पॉट, ठीक है ना, और कुछ पॉट हमारे कौन हो गए, बॉक्स हो गए, ठीक है। फटाफट से, कुछ पॉट कौन हो गए, बॉक्स हो गए। कह रहा है सभी स्टैंड बॉक्स हैं। स्टैंड जो है वो किधर आएंगे, बॉक्स के अंदर। मैं एस से प्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है ना। कह रहा है कुछ कार्टन स्टैंड है, स्टैंड को थोड़ा सा काटते हुए कौन आएंगे, कार्टन आएंगे, ठीक है ना। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनने वाला है। फटाफट देखो, क्लियर है, देखो फटाफट से डायग्राम।
अब बताओ, कह रहा है कुछ कार्टन बॉक्स है, कंक्लूजन क्या कह रहा है, कुछ कार्टन क्या है, बॉक्स हैं, कुछ कार्टन क्या है, बॉक्स हैं। तो भाई मेरे कार्टन कहाँ ये रहे, बॉक्स कहाँ ये रहे, तो भाई कुछ कार्टन बॉक्स हैं, पहली वाली बात कैसी है, सही। दूसरा कह रहा है कुछ कार्टन पॉट है, तो भाई पॉट ये रहे, कार्टन ये रहे, ठीक है ना, कोई रिलेशन नहीं है, ये गलत होगा। कह रहा है कुछ पॉट स्टैंड है, नहीं, पॉट ये रहा, स्टैंड ये रहे, गलत है। तो आपका इसका भी आंसर जो आएगा वो आएगा ए, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 15वें का जो आंसर लगाएंगे आप लोग क्या लगाने वाले हो, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहाँ तक, 15वें का जो आंसर लगाने वाले हो वो क्या लगाने वाले हो, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला आग मैं बताता हूँ, फिर से वही बात दोबारा मेरे को बार बार याद करवाना पड़ता है, आप लोग जल्दी भूल जाते हो चीज़ों को। भाई ये आप हमारा एग्जाम विधि का ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोगों के लिए फ्री अवेलेबल है, ये कोई पेड नहीं है, आपको फ्री क्यूज वहाँ पे मिल रही है, फ्री क्लासेज वहाँ पे मिल रही है, फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, फ्री किताबें मिल रही हैं, फ्री नोट्स मिल रहे हैं, लास्ट ईयर के जो प्रैक्टिस पेपर हैं वो फ्री आप लोगों को मिल रहे हैं। तो एग्जाम विधि का जो ऐप है उस ऐप को आप लोग डाउनलोड करें, ठीक है ना। एग्जाम विधि जो ऐप है उस ऐप को आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। क्या, कहाँ से डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करें और देखें उसको, ठीक है। चलिए अगला अगर मैं बात करूं कि भाई कुछ लोग अगर हमें ऑफलाइन कोचिंग के लिए अगर ढूंढ रहे हैं, तो ऑफलाइन कोचिंग के जो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं मेरे भाई, तो अभी जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं किसके लिए, ऑफलाइन कोचिंग के लिए जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 7 to 10 में स्टार्ट हो रहे हैं, 10 to 1 में स्टार्ट हो रहे हैं और 2 to 5 में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये न्यू बैच की टाइमिंग है, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर है। और जो भी इंक्वायरी करना चाहते हैं उनके लिए मोबाइल नंबर दे रखा है 9639, अगर वहाँ किसी को नहीं दिख रहा है तो 9639 499 122 पे कॉल करके आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आप लोगों को हमेशा जो मेरी क्लास हो रही थी वो क्लास कितने बजे हो रही थी, 4 बजे हो रही थी। पिछले टाइम से जो क्लास हो रही थी मेरी काफ़ी दिनों से, वो कितने बजे हो रही थी, 4 बजे से। और हमारा जो टारगेट हम लोगों ने कर रखा था वो टारगेट हमने बना रखा था एसएससी जीडी को। किसको बना रखा था, एसएससी जीडी को, ठीक है ना। क्लास कितने बजे हो रही थी, शाम को 4 बजे। भाई मेरे कितने बजे क्लास हो रही थी, 4 बजे एसएससी जीडी के लिए। ये 4 बजे क्लास होगी, बट इसमें अभी जो क्लास होगी वो किसको टारगेट करके होगी, CHSL को टारगेट करके होगी। क्लियर है, इसमें टॉपिक वाइज में सारे प्रश्न आपको कराऊंगा। क्लियर है। अब जो एसएससी जीडी को टारगेट करना है वो जो क्लास है वो 1 बजे शाम को मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। इसके अंदर आपको मिलेंगे PYP, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले। क्या मिलने वाले आपको यहाँ पे, प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलने वाले, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को तो मैं यहीं पे फिनिश करूंगा। कल हम मिलेंगे सिलॉक्स के नए प्रश्न के साथ में, कुछ नए और बढ़िया लास्ट ईयर के क्वेश्चन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। 1 बजे वाली क्लास में कल जरूर आना, जहाँ पे आप लोगों के लिए PYP लगवाऊंगा आपकी एसएससी जीडी के लिए, और CHSL वाले शाम को 4 बजे आते रहे। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।